एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी जजमेंट्स कोर्ट की रेलेवेंट कंसीडर की जाती हैं। अब जजमेंट्स भी रेलेवेंट होती है ना कोर्ट में। जजमेंट किस तरह से, अब सेक्शन 27 के अकॉर्डिंगली देखा हमने, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग की थी जो वो रेलेवेंट कंसीडर की जाई थी लेटर ऑन स्टेज पर, अगर सेम पार्टीज के बीच में या फिर से रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट में कोई सूट फाइल हो रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सी जजमेंट्स आगे आने वाले फर्दर केसेस में रेलेवेंट कंसीडर की जाती है। अब जजमेंट आपकी दो तरह की होती है, जजमेंट इन रेम। जजमेंट इन रेम का मतलब जो आपकी पूरी होल ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक निर्भय केस हुआ था, उसमें हम उस केस के जो हम प्रेसिडेंट्स हैं वो हम किसी भी केस में दे सकते हैं अगर सेम फैक्ट्स के केस आता है। इन फ्यूचर कोई भी फैक्ट का, सेम फैक्ट्स का केस आएगा तो हम उसकी क्या दे देंगे, वो प्रेसिडेंट दे देंगे निर्भय केस का, तो वो रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। अब जजमेंट इन पर्सोनम क्या होता है, जो सिर्फ पर्सन से रिलेटेड होती है, जो पर्सन्स के बीच में होगी। सपोज ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, ठीक है, उसकी जजमेंट आ गई बी के अगेंस्ट में, ए जीत गया, एंड लेटर ऑन स्टेज पर क्या होता है, दोबारा से बी पर्सन ने सेम उस पर क्या कर दिया, सूट फाइल कर दिया सेम कोज ऑफ एक्शन पर। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ए पर्सन क्या देगा, अपनी प्रीवियस जजमेंट का सपोर्ट कर देगा, सपोर्ट देगा, तो वो उन दोनों के बीच में रेलेवेंट कंसीडर की जाएगी। तो जजमेंट इन रेम का मतलब कि ऐसी जजमेंट्स जो होल ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं, एंड जजमेंट इन पर्सोनम जो एक पर्सन के अगेंस्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। दो तरह की जजमेंट होती है। अब सेक्शन 34 आपका बात करता है कि प्रीवियस जजमेंट व्हेन रेलेवेंट टू द बार अ सेकेंड सूट और ट्रायल। कहता है पहले वाली जजमेंट किस तरह से रेलेवेंट होगी और वो बार कर देगी दूसरे सूट को। मतलब कि बार कर रही है, मतलब कि क्या हो रहा है, रेस जुडिकाटा अप्लाई हो रहा है ना। रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है, सीपीसी के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि अगर एक सूट आपका डिसाइड हो चुका है, उसके ऊपर जजमेंट आ चुकी है, तो सेम कोज ऑफ एक्शन पर सेम पार्टीज के बीच में दोबारा से सूट फाइल नहीं हो सकता। वो सूट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा आपको, उसको हम रेस जुडिकाटा कहते हैं। वहां पर दूसरे सूट के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, मीन्स क्या, स्टे लग जाएगी दूसरे सूट पर। अब सेक्शन 34 क्या बोल रहा है कि व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर सच कोर्ट और टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ such suit or to hold such trial, existence of judgment, order or decree which by law prevent any court from taking cognizance of a suit or holding a trial, such judgment, order, डिक्री इज रेलेवेंट। कहते हैं कि कोई भी जजमेंट, ऑर्डर या फिर डिक्री क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है कोर्ट को फर्दर कॉग्निजेंस लेने में किसी भी सूट में और ट्रायल में। ठीक है, क्यों क्यों रोक रही है, क्योंकि पहले से एक जजमेंट आ रखी है, वो बार कर रही है दूसरे वाले को, रेस जुडिकाटा अप्लाई हो, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी रेलेवेंट कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन आपका 35 बात करता है रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एक्सेट्रा जुरिस्डिक्शन। कहते हैं ऐसी जजमेंट्स जो प्रोबेट एक्सेट्रा, मतलब और कुछ भी ऐड ऑन है यहाँ पर, प्रोबेट या फिर और जो फर्दर चीज़ें बताई हुई है सेक्शन में, वो किस तरह से क्या रेलेवेंट होगी। अब पहले देखो क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं सेक्शन में, कि कितने तरह की जुरिस्डिक्शंस बताई हुई हैं। प्रोबेट जुरिस्डिक्शन, मैट्रिमोनियल जुरिस्डिक्शन, एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन, इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन। कहता है प्रोबेट क्या होता है, पहले कोई भी विल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डिसाइड हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेट जुरिस्डिक्शन। विल के ऊपर कोई भी आपका क्या आ रखी है, जजमेंट आ रखी है, तो उसको प्रोबेट जुरिस्डिक्शन बोलेंगे। मैट्रिमोनियल जुरिस्डिक्शन, मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग हो रखी है, वो मैट्रिमोनियल। एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन मतलब सी शिप से रिलेटेड, नेविगेबल वाटर से रिलेटेड कोई भी है, तो वो एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन। इंसॉल्वेंसी मतलब कि इंसॉल्वेंट हो गया पर्सन, बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, उसको इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन बोलेंगे। ठीक है, इन चार चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई जजमेंट आती है अंडर सेक्शन 35 में, वो किस तरह से रेलेवेंट होगी, क्यों रेलेवेंट होगी। कहता है एक फाइनल जजमेंट आ गया, ऑर्डर आ गया, डिक्री आ गई कि ए और पर्सन के बीच में डाइवोर्स हो रखा है, ठीक है, वो क्या बता रहा है, उनका लीगल कैरेक्टर बताना है कि अब दोनों क्या सेपरेट हो गए, ठीक है, उन दोनों से मैरिज वाले राइट को ले रहा है, ठीक है, डिक्लेयर कर रहा है उनका कैरेक्टर कि अब ये दोनों डाइवोर्सी हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, रेलेवेंट हो जाएंगी। अब सपोज बाद में बी ए नहीं बोल सकता कि इसकी तो मेरे साथ मैरिज हो रखी थी, अगर सपोज वाइफ उसकी जो एक्स वाइफ है, डाइवोर्स हो गया ना, डाइवोर्स होने के बाद क्या एक्स वाइफ होगी, ठीक है, वो फर्दर किसी और से क्या कर रही है, बाद में मैरिज कर रही है, परफॉर्म कर रही है मैरिज, तो ए दोबारा से खड़ा होकर नहीं बोल सकता अरे मेरी तो इसके साथ शादी हो रखी थी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पर जो उसकी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग थी ना, डाइवोर्स की जो जजमेंट थी, वो रेलेवेंट कंसीडर की जाएगी। क्यों क्यों रेलेवेंट होगी, क्योंकि वो सेक्शन 35 में बताया हुआ है।
प्रोबेट मतलब कि विल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन डिसाइड हो चुका है, क्योंकि विल में क्या बता रहा है, या तो किसी का लीगल करेक्टर बता रहा है, किसी से राइट ले रहा है, किसी को राइट दे रहा है, कुछ भी डिक्लेयर कर रहा है, वो रेलेवेंट हो गया। अब बाद में अगर दोबारा से सेम क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो अगर सेम दूसरे केस में सेम क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो वो रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। तो हमारा सेक्शन 35 ये बात करता है। नेक्स्ट आपका आएगा सेक्शन 36। 36 बोलता है कि रेलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री अदर देन दूज मेंशन इन सेक्शन 35। अब इन चार चीज़ों के अलावा ये क्या होगी जो हमने सेक्शन 35 में पढ़ा ना, ये क्या होगी, कंक्लूसिव प्रूफ होगी। मीन्स कि अगर पर्सन ने बोल दिया ना, अब ए और बी के बीच में क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया ना, अब ए बाद में सी को बोल रहा है जब बी उससे मैरिज कर रही है कि मेरी तो इससे शादी हो रखी थी, तो बी ने क्या कर दिया, डाइवोर्स की डिग्री दिखा दी अपनी कि मेरे पास तो डाइवोर्स की डिग्री है, तो वो क्या कंक्लूसिव प्रूफ होगी। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब कि वहाँ पर आगे वो फर्दर एविडेंस नहीं दे सकता, फर्दर वो कुछ भी नहीं बोल सकता, कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगा कि तू आगे फर्दर एविडेंस दे, वहीं पर रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होंगी इन चार केसेस में। अब सेक्शन 36 बोलता है कि इन चारों के अलावा अगर कोई जजमेंट आ रखी है किसी भी फैक्ट के ऊपर तो वो कंक्लूसिव प्रूफ ना होकर सिर्फ रेलेवेंट होगी। मीन्स दूसरी पार्टी को क्या राइट दिया जाएगा कि वो फर्दर एविडेंसेस दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन 37 बात करता है कि जजमेंट 34, 35, 36 को छोड़कर किस तरह से रेलेवेंट होगी। तो ये हेडिंग तो बोल रही है कि रेलेवेंट होगी, अदर देन इनके अलावा कब रेलेवेंट कंसीडर की जाएगी। तो हमारा सेक्शन 37 बोल रहा है, कह रहा है 34 में, 35 में और 36 में कुछ भी बताया हुआ है ना, कोई भी जजमेंट है वो सारी इरेलीवेंट हो जाएंगी। वो रेलेवेंट तभी कंसीडर की जाएंगी जब वो सेम फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है। सेम फैक्ट इन इशू से रिलेटेड क्यों, अब मैरिज की बात कर रहा था ना, वो मेरी मैरिज हो रखी है, उसने दोबारा से सूट फाइल कर दिया, सेम फैक्ट इन इशू आ रहे हैं, मीन्स फिर से शादी वाली, डाइवोर्स वाली, उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड बात आ रही है। या कोई इंसॉल्वेंट हो गया पर्सन, उसने डिक्लेयर करवा दिया, बैंकक्रप्ट हो गया, उसके पास पैसा ही नहीं है बिल्कुल भी। अब जब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया उसके पास पैसा नहीं है, अब बी पर्सन आके फिर से क्लेम कर रहा है कि तो इसने मुझे इतना पैसा देना है, तो वो वाली जो जजमेंट है ना उसकी वो रेलेवेंट होगी आगे फर्दर वाले सूट में। क्यों रेलेवेंट होगी, क्योंकि वो वहाँ पे भी सेम फैक्ट इन इशू आ रहा है। सेम फैक्ट इन इशू के इस तरह से आ रहा है, मतलब कि आ रहा है ना कि इसने मुझे पैसे देने, यार पैसे मतलब कि क्या हुआ वहाँ पर, पैसों से रिलेटेड, मतलब वो पैसे हैं उसके पास या नहीं है, तो जब उस पर पैसे नहीं है तो वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो सेम क्वेश्चन आ गया, तो वो क्या रेलेवेंट कंसीडर किया, सेम फैक्ट इन इशू होना चाहिए तभी रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 38 बोलता है कि अगर कोई भी जजमेंट आपने फ्रॉड से ली है, कोई सी थ्रेट से लिया, कोलिजन से ली है, मिल कर ली है किसी के साथ, कोलिजन मीन्स एक दूसरे के साथ मिलकर आपने डिग्री ऑब्टेन करी है, जजमेंट ली है, तो वो क्या हो जाएगी, इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट। और कोर्ट क्या था, इनकम्पिटेंट था, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, ठीक है, देने के लिए, तो वहाँ पर वो वाली जजमेंट्स भी क्या आपकी रेलेवेंट कंसीडर की जाएंगी। अब सपोज करो ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी का क्या डिस्प्यूट था। अब ए ने फ्रॉड से डिग्री ऑब्टेन कर ली एंड कोर्ट भी कॉम्पिटेंट नहीं था डिग्री देने के लिए, तो वो जो जजमेंट है बी ने दोबारा से सूट फाइल कर दिया दूसरे केस में, जोन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट था वहाँ पर। अब ये आके वहाँ पर क्या दिखा रहा है कि पहले कोर्ट ने सी कोर्ट ने क्या करा है, यहाँ पर तो जजमेंट दे रखी है एंड रेज जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, भाई ये सूट पेंडिंग हो जाएगा, इसका ये स्टे लग जाएगी, इसका सूट आगे नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कोर्ट क्या बोलेगा कि आपने जो जजमेंट थी एक तो फ्रॉड से ली थी, दूसरा जो कोर्ट था वो इनकम्पिटेंट था, तो जो आपकी जो आप भी फैक्ट्स बता रहे हो बी ने दिए ना, यहाँ पर एविडेंसेस बी ने एविडेंस दिए कि जो ए ने क्या लिया, जजमेंट लिया, वो फ्रॉड से ली थी, और दूसरा कोर्ट भी कम्पिटेंट नहीं था, तो जो उसने सपोर्ट करे अपने एविडेंसेस वो रेलेवेंट कंसीडर किए जाएंगे अंडर सेक्शन 38। होप यू विल लाइक द वीडियो, थैंक यू।